जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमित अंकल का है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स की कृपा से हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। सत्संग को अनदेखा बिल्कुल भी मत कीजिएगा सत्संगत जी, क्योंकि सत्संग में अपार ब्लेसिंग्स होती है। हमारे सारे दुख दर्द कष्ट इस सत्संग के माध्यम से ही दूर होते हैं। उससे भी बड़ी बात है, जब हम सत्संग सुनते हैं करते हैं तो गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि कौन सी कृपा गुरुजी की हम सभी संगत पे उस टाइम होती है, गुरुजी महाराज जाने। इसलिए सत्संग को अनदेखा ना कीजिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अमित है और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने की सोच रहा था, पर मालिक की मर्जी नहीं थी, इच्छा नहीं थी, तो मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था। आज गुरु की कृपा हुई, मेहर हुई, तो देखिए नवे साल में मुझे ये मौका मिला है सत्संग शेयर करने का। तो गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी वैसे तो बहुत टाइम पुरानी है, लेकिन अगर इस जन्म की बात करूँ तो मैं 2021 में गुरुजी से जुड़ा था। और मैं कह क्या जुड़ा था, गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ा था। मैं काफ़ी लंबे टाइम से संगत जी थोड़ा परेशान चल रहा था अपनी लाइफ में, फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, वाइफ को लेके, जॉब को लेके। कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो लाइफ में ना चल रही हो। काफ़ी लंबे टाइम से संगत जी इन चीज़ों को लेके परेशान था, वाइफ में और मुझ में बनती नहीं थी। इन सब चीज़ों का असर बच्चों पे कहीं न कहीं हो रहा था। तो एक कारण ये भी था, दूसरा कारण संगत जी जॉब अच्छी नहीं थी। मेरा संगत जी मार्केटिंग का काम था, कभी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, कभी मिला तो लंबे टाइम के लिए मिला, कभी नहीं मिला तो बिल्कुल ही नहीं मिला। तो ऐसे चलता था, तो कुछ अस्त-व्यवस्था भी खराब हुई पड़ी थी। और संगत जी, आप सभी जानते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए आपके पास आज की डेट में एक अच्छी जॉब होनी चाहिए और आपको पीछे सपोर्ट मिलनी चाहिए, और आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सपोर्टेड होना चाहिए, जो आपको हर तरीके से सपोर्ट कर सके। तो वो सब मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि फादर मदर थे नहीं, बड़े भाई थे वो बैंगलोर में शिफ्ट थे। उनको मदर फादर के जाने के बाद कोई उन्होंने पूछा नहीं, और जो भी फादर की प्रॉपर्टी थी संगत जी वो भी आप जानते ही हैं कि अब चाहे धोखा लेके चाहे धोखा करके कैसे भी वो सब भाई ने ले ली। तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, मेरे पास कहने को सिर्फ वही था जिसमें मेरे मदर फादर रहते थे, उसी घर में मैं रहता था, तो सिर्फ वही था। और शादी भी संगत जी 2009 में मेरी हुई थी। जब से लेके लाइफ बस ये समझ लीजिए खिंचती चली जा रही थी। एक गाड़ी जिसे कहते हैं ना कि खींचना, और रस्सी बाँध के, तो वो खींच रहा था मैं। शुरुआत में तो इतने झगड़े नहीं होते थे, लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लगे वैसे-वैसे झगड़े बढ़ना शुरू हो गए। वाइफ़ बिल्कुल सपोर्टेड नहीं थी संगत जी, कुछ समझने को तैयार नहीं थी, कुछ समझाओ तो समझना नहीं था। और संगत जी मेरे काम का ऐसे ही रहता था।
तो बहुत टाइम से मैं बहुत परेशान था। कभी-कभी मन ऐसा करता था छोड़ के चला जाऊँ, कभी-कभी मैं भगवान को कहता था कि ये सब कुछ मेरी ही किस्मत में लिखा है। तो जैसे होता है ना कि इंसान चारों तरफ से पिस चुका है, वो कंडीशन मेरी थी। ना मैं घर का था, ना घाट का था, ना कहीं जा सकता था, नहीं कहीं आ सकता था। कोई सुनने वाला नहीं था। एक मन की बात होती है ना, जैसे हम किसी को बताते हैं, किसी को शेयर करते हैं, वो कोई नहीं था मेरे पास कि मैं अपनी बात अपनी शेयर कर सकूँ। किसी को किसको शेयर करूँ, कोई सुनने वाला नहीं था। और बच्चे थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझ में बिल्कुल भी, क्योंकि संगत जी बच्चों को जैसे आप शिक्षा दोगे, वो वैसे ही करेंगे और बच्चों की शिक्षा स्टार्ट होती है अपनी मदर से। जैसे मदर सिखाएगी बच्चा वैसे ही करेगा। तो मेरी वाइफ ने कभी आज तक बच्चों को समझाया ही नहीं कि ये तुम्हारे फादर हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, इनकी रिस्पेक्ट करो। तो बच्चे भी अनरिस्पेक्टेड थे और यही सब कुछ मेरी लाइफ में था, सब कुछ यही था। 2020 तक तो संगत जी मैं झिंझोर चुका था अपने आप को। ऐसा मन करता था जैसे कि बस छोड़ के चले जाओ, लेकिन मैं फिर कहीं न कहीं ये चीज़ें सोच के रुकता था कि ये नहीं, ये ज़िम्मेदारी है, इसे निभाना है, इसको पूरा करना है। जॉब नहीं होती थी तो संगत जी 5 मिनट के लिए भी मैं घर में नहीं रुक सकता था, क्योंकि घर में रुका तो कलेश स्टार्ट। इसीलिए मैं बाहर ही रहता था और मैंने बताया आपको, कभी जॉब लगती थी तो लंबे टाइम के लिए लगती थी, कभी नहीं लगती तो बिल्कुल नहीं लगती थी, ऐसा काम था मेरा। तो 2021 में गुरुजी का बुलावा आया और गुरुजी का बुलावा भी संगत जी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि गुरुजी का बुलावा कैसे मेरे लिए आया। संगत जी मैं जो हूँ लकड़ी वगैरह का भी काम कर लेता हूँ, जैसे दरवाजे हो गए और ये खिड़की वगैरह हो गई, डिपेंड करता है कि कोई दे दे तो कर लेता हूँ, नहीं देता तो फिर कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं जॉब परमानेंट लग जाए। वैसे तो हमारा जो पुश्तैनी काम था वो यही था कि बढ़ई का काम था, लकड़ी दरवाजे बनाना, तो पिताजी यही करते थे तो उनके साथ था तो थोड़ा बहुत मुझे आता था। तो मुझे एक मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे गुरुजी का आश्रम है, मंदिर है और वहाँ पे ज़रूरत है तुम्हारी, और अगर तुम देख लो वहाँ तुम्हें कोई काम मैं दिलवा सकूँ तो। तो मैंने कहा ठीक है भई, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े पैसे आ जाएँगे, थोड़ा-सा भई हाथ टाइट है तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो संगत जी 2021 में ही उन्होंने मुझे एक साइट दिलवाई बड़े मंदिर की, जहाँ गुरुजी का आश्रम है, जहाँ हम सब जाते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े सेवादार थे, जो भी थे मैं देखिए नहीं जानता पर्सनली, और उनसे मेरी मुलाकात करवाई उन्होंने और उन्होंने मुझे बोला कि अ, थोड़ा-सा यहाँ पे काम वग़ैरह करना है और तुम देख लो अगर कर सकते हो तो। तो मैंने कहा क्या काम करना है? तो उन्होंने मुझे कुछ लकड़ी वग़ैरह चर-चर करती थी और कुछ छोटे-मोटे काम थे वो बोले। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि कब से आ जाऊँ? तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, 2 दिन मंदिर बंद रहता है, तो आप 2 दिन में आ जाओ और 2 दिन में कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मंगलवार और बुधवार मैं गुरुजी के आश्रम गया। वहाँ पे मैंने जो दरवाजे थे, जो खिड़कियाँ थी, जो भी काम उन्होंने मुझे बताया, वो मैंने किया। करने के बाद संगत जी जब मैंने उनसे कहा कि भई आप एक बार चेक कर लो, आप एक बार देख लो, तो उन्होंने देखा, तो वो दरवाजे वग़ैरह ठीक थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अपना नंबर दे दो और जब भी कोई प्रॉब्लम होगी छोटी-मोटी तो हम आपको बुला लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको अपना नंबर दिया। अब संगत जी उन्होंने जो भी सेवा मुझे दी, दे दी और जब मैं जाने लगा तो वो मुझे कहने लगे कि अंकल लंगर करके जाना, लंगर प्रसाद हो रहा है अंदर। तो 2 दिन मंदिर बंद था तो लंगर सिर्फ़ वहीं के सेवादारों के लिए था। तो मैंने भी सोचा कि भैया भूख भी लग रही है घर जाके, तो पता ही है जैसे मैंने बताया संगत जी, तो उन्होंने मुझे लंगर डाल के दिया और मैंने वो लंगर खाया। अब संगत जी जैसे ही वो
लंगर मेरे पेट में जाता जा रहा और ऐसा लगता जा रहा जैसे कोई अमृत या डिवाइन प्रसाद मैं खा रहा हूँ। उस लंगर को खाने के बाद पता नहीं मुझे कैसा अनुभव हुआ, कैसी मेरी दृष्टि बदली और मुझे एकदम से लगा जैसे कि मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूँ, किसी और दुनिया में। क्योंकि मंदिर के अंदर तक तो मैं गया नहीं था, मंदिर के बाहर बाहर ही काम था सत्संगत जी, अंदर का तो कोई काम नहीं था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद क्योंकि वो अंकल बाहर ही उन्होंने मुझे लंगर दिया और मैंने उनके सामने एक इच्छा प्रकट करी। मैंने कहा मुझे एक बार अंदर जाके दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मंदिर तो बंद है, अनुमति नहीं है मंदिर जाने की। तो मैंने उन्हें कहा कि बस एक बार आप दर्शन करवा दीजिए, बहुत मन है, बहुत इच्छा है, जब यहाँ तक आया हूँ तो। उन्होंने कहा आप ऐसा करना, हमें तो देखो परमिशन है नहीं, आप मंदिर खुलेगा जब आप दर्शन कर जाना। बहुत तरीके से, बहुत आराम से, बहुत सभ्यता से वो संगत मुझसे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मन में उदासी ली, लेकिन उसी दिन शायद गुरुजी को मुझे ब्लेस करना था और उसी दिन गुरुजी को मेरा कल्याण करना था। तो वहाँ से जो जो मंदिर के अधिकारी हैं, जो मंदिर सँभालते हैं, और नाम नहीं शेयर करूँगा मैं सत्संग में, और जो अधिकारी हैं वो वहाँ से गुज़र रहे थे। तो उन अंकल ने कहा 1 मिनट रुको, मैं अंकल से पूछ के आता हूँ, गौरव अंकल से, इस तरीके से उन्होंने कहा। तो उन्होंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है करवा दो दर्शन। तो उनकी आज्ञा मिली, तो मुझे उस दिन गुरुजी के दर्शन हुए अंदर जाके और मन इतना शांत हुआ, इतना शांत, जैसे कि लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। इतना शांत और इतना अ, मन शांत हो चुका था मेरा। मैं दर्शन करके साथ संगत जी बाहर आया। बाहर आने के बाद तो फिर संगत जी मेरी तो दुनिया ही पलट गई। फिर तो घर में चाहे कलेश हो, बच्चे कुछ कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई भी फ़र्क। जिसे कहते हैं ना कि ऐसा लगता था जैसे कि बस मन में वो शब्द, बानी, मंत्र जाप जो मैंने वहाँ सुने, वही चलते रहते थे और ऐसे ही चलता रहा। और 2 दिन बीत गए, 2 दिन बीतने के बाद फिर इच्छा जागृत हुई गुरुजी के दरबार जाने की। तो मैंने 2021 में संगत जी पूरे महीने, चाहे गुरुजी का मंदिर खुला रहा हो, चाहे गुरुजी का मंदिर बंद रहा हो, पूरे महीने संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार के चक्कर काटने, बंद है तो बाहर से हाथ जोड़ने, खुला है तो अंदर जाके दर्शन करने, लंगर करना और आ जाना। पूरा 2021 संगत जी मेरा ऐसे ही गया। संगत जी लेकिन गुरुजी ने कुछ और प्लान कर रखा था। 2022 में जिस भाई ने इतने लंबे टाइम से 7-8 साल से मुझे फ़ोन नहीं करा था, उस भाई का मेरे पास फ़ोन आता है संगत जी 2022 में। और वो मुझे क्या कहता है सुनिए संगत जी। वो मुझे कहता है कि मुझसे अमित गलती हो गई। मैं अपनी ज़िंदगी के लास्ट दौर पे हूँ और मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, और जो मैंने तेरा हिस्सा मारा, तेरी चीज़ों को मारा, जो भी तेरा हिस्सा बनता है वो तू मुझसे ले जा। मैं अब तुझे देना चाहता हूँ, मैं उस बोझ को लेकर नहीं जा सकता। तो मैं एकदम अचंभित हो गया। मैंने कहा आज इतने टाइम बाद, क्योंकि संगत जी जो भी मेरे हिस्से की चीज़ थी उन्होंने धोखे से हड़प ली थी, जिसके कारण मेरे बीवी बच्चे सब मुझसे नाराज़ थे। सबका व्यवहार इस तरीके का था मेरे साथ। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से 2022 में मेरे भाई ने जो भी मेरे हिस्से का था वो मेरा हिस्सा दिया। 2022 संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थकता था। एक ऐसा मुझे लगने लग गया जैसे कि मेरी लाइफ गुरुजी बदलते चले जा रहे हैं। 2022 मेरा ऐसे ही गया। 2023 में गुरुजी ने नोएडा के अंदर मेरी एक कंपनी में जॉब लगवाई और संकट जी अब गुरुजी की कृपा से मेरी जॉब परमानेंट लगी हुई है और मेरा जीवन गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। ये 3-4 साल में गुरुजी ने मेरी लाइफ बदल दी।
मेरे बीवी बच्चे तो नहीं बदले संगत जी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदलती है। मैं अपने काम में मगन रहता हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ, गुरु जी को याद करता हूँ, बस इससे ज़्यादा तीसरा मेरा कोई काम नहीं है। सब गुरु जी पे छोड़ रखा है, जो गुरु जी को सही लगेगा वही वो करते जा रहे, करवाते जा रहे हैं। मैं करने कराने वाला कोई नहीं हूँ, सिर्फ़ परमात्मा है। संगत जी, अब लगता है जीवन में कि हाँ, जीने का एक मकसद जागृत हुआ है, जो गुरुजी की कृपा से मिला हुआ है। और संगत जी, अपने काम में मगन रहता हूँ, अपने गुरु में मगन रहता हूँ, दुनिया की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। पत्नी का, बच्चों का व्यवहार वैसा ही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी एक ना एक दिन उन्हें भी बदलेंगे। लेकिन मुझे गुरुजी ने चिंता मुक्त किया और बहुत सारी परेशानियों से निकाला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब 4 पैसे मेरे पास है तो संगत जी मेरे भी दिमाग में आता है कि मैं अब ये करूँ, वो करूँ, ये सोचा है, वो सोचा है। बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन जैसे ही गुरुजी की इच्छा होगी वैसे ही करूँगा मैं। साथ संगत जी बाकी सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है और गुरुजी की कृपा से मुझे नवे साल में संगत जी सेवादारी का मौका भी मिला है, जो मैं सेवादारी कर रहा हूँ यहाँ। और यहीं पे ही मैं अपना सत्संग संगत जी लिख रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। देखिए कितनी ब्लेस्ड जगह है, कितनी ब्लेसिंग्स जगह मुझे सत्संग लिखने का मौका मिल रहा है। और संगत जी, शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी के जब भी कोई भी खिड़की दरवाजे खराब होते हैं तो वो सेवा मुझे ही मिलती है। इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो गुरुजी ने ये सेवा दी। ये तो सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हम चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हों, लेकिन अगर हम एक आवाज़ से गुरुजी को याद करते हैं ना, तो गुरुजी सारे काम छोड़कर हमें ब्लेस करने आते हैं, हमें परेशानी से बचाने आते हैं। शायद उस दिन गुरुजी ने मेरा कल्याण करना था, इसलिए गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। और यही मैं कहूँगा संगत जी कि सच में इन 3-4 सालों में गुरुजी ने मेरी काया पलट दी, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, यही वाणी को विराम देता हूँ। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।